नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक का वाचन कर रहे हैं। पिछले की 2 कक्षाओं में वाचन हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पुरुष तो जब घर आता है और जब वो वापस जाता है तो उसकी गाड़ी को धक्का देना होता है। तो इस नाटक की जो नायिका है वो अपने बेटे को कहती है, सावित्री है नाम उसका, वो अपने लड़के को कहती है कि जाकर गाड़ी को धक्का दे दो, और वो गाड़ी को धक्का देकर आता है और इधर सावित्री और उसकी बेटी बात कर रही होती है। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। लड़का जैसे हाथों से गर्द झाड़ता, क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की। स्त्री इधर आ। लड़का पास आता है। गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाता है, पर जहाँ तक माथे की तरफ इशारा करके इस इंजन का सवाल है। स्त्री इधर आ। नहीं, माफ़ी चाहती हूँ। स्त्री कुछ सख्त स्वर में, यह क्या बना रहा था तू? लड़का, तुम्हें क्या लगता है? स्त्री, तू क्या बना रहा था? लड़का, तुम्हें क्या लगता है? स्त्री, तू क्या बना रहा था? लड़का, एक आदमी बनमानुस। स्त्री, क्या? लड़का, बनमानुस। ये भी आपको बहुत याद रखना कि लड़का किसका चित्र के बारे में बोल रहा है, बनमानुस के। स्त्री, क्या? लड़का, बनमानुस। स्त्री, नाटक मत कर, ठीक से बता। लड़का, देख नहीं रही यह लपलपाती जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जी जैसी आंखें, ये। स्त्री, मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। सुन रहा है तू? लड़का उत्तर न देकर पढ़ने के मेज की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ से तस्वीरें उठाकर देखने लगता है। सुन रहा है या नहीं? लड़का, सुन रहा हूँ। स्त्री, सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? लड़की उसी तरह तस्वीरें देखता है। लड़का जो है उसी तरह तस्वीरें देखता रहता है। नहीं कहना है? लड़का तस्वीरें वापस मेज पर रखता है। क्या कह सकता हूँ? स्त्री, मत कह, नहीं कह सकता तो, पर मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उसका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए, ऐसी चीज़ें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सुन लिया? बिल्कुल 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 बर्दाश्त नहीं है। लड़का, नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से। स्त्री, हाँ, बता क्या होता है जिनके आने से? लड़का, रहने दो, मैं इसलिए चला जाना चाहता था पहले ही। स्त्री, तू बात पूरी कर अपनी। लड़का, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी ही नज़र में। स्त्री, कुछ स्तब्ध होकर, मतलब? लड़का, मतलब वही जो मैंने कहा, आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, किस वजह से बुलाया है तू? स्त्री कहती है, तू क्या समझता है किस वजह से बुलाया है? लड़का, उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से। एक को कि वह माफ़ी चाहती हूँ, इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है। दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है। तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और स्त्री, तू कहना क्या चाहता है इससे, कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? लड़का, बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। स्त्री, और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ कि। लड़का, पता नहीं किस लिए बुलाती हो, पर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा, तुम्हें बताओ किस लिए बुलाती हो? स्त्री कहती है, इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो, मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेले दम इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती, और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिरे फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज़ का, तो अकेली मैं ही क्यों अपने को चीथती रहूँ रात दिन? मैं भी क्यों ना सुरखरू होकर बैठ रहूं अपनी जगह। उससे तो तुम में से भी कोई छोटा नहीं होगा। लड़का चुप रहकर मेज की दराज खोलने बंद करने लगता है। चुप क्यों हो अब? बता ना, बड़े बड़प्पन से जिंदगी काटने का तरीका सोच रखा है तूने? लड़का, बात को रहने दो मम्मा, मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम। स्त्री, जिससे मैं क्या? वह जो भी कहना है तुझे कह, जो भी कहना है तुझे। लड़का कुर्सी पर बैठता है। कुछ नहीं कहना है मुझे। उड़ते मन से एक मैगजीन और कैंची दराज से निकालकर उसे जोर से बंद कर लेता है। स्त्री, कुछ नहीं कहना है तुझे?
बैठ ला, यहाँ तोतली जबान में लिखा हुआ है, बैठ ला कुर्सी पर और तस्वीरें काट। तितली कितनी तस्वीरें काटी है, अब काट लाजे मुन्ने ने। अगर कुछ नहीं कहना था तुझे तो पहले ही क्यों नहीं अपनी जबान। बड़ी लड़की कहती है, पास आकर उसकी बाह थामती है, रुक जाओ मम्मा, मैं बात करूंगी इससे। लड़के देख अशोक। लड़का, तेरा इस वक्त बात करना जरूरी है क्या। बड़ी लड़की, मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि। लड़का, पर क्यों पूछना चाहती है, मैं इस वक्त किसी की भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। बड़ी लड़की कुछ रखकर, यह तू भी जानता है कि मम्मा ने आज ही तक। लड़का, तो फिर भी कह रही है बात। स्त्री, क्यों कर रही है बात तू इससे, कोई जरूरत नहीं किसी से भी बात करने की। आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला लड़का जरूर कर लेना चाहिए। बड़ी लड़की, अशोक। लड़का, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन। बड़ी लड़की, तो क्यों कह क्यों रहा है। लड़का, कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निभता इनसे यह सब तो क्यों निभाए जाती हैं इसे। स्त्री, मैं निभाए जाती हूँ क्योंकि। लड़का, कोई और निभाने वाला नहीं है, यह बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में। बड़ी लड़की, तो तू सोचता है कि मम्मा जो कुछ भी करती है यहाँ। लड़का, मैं पूछता हूँ क्यों करती है, किसके लिए करती है। बड़ी लड़की, मेरे लिए करती थी। लड़का, तू घर छोड़कर चली गई। बड़ी लड़की, किन्नी के लिए करती है। लड़का, वह दिन ब दिन पहले से बदतमीज होती जा रही है। बड़ी लड़की, डैडी के लिए करती है, उनकी हालत देखकर रहम नहीं आता। बड़ी लड़की, और सबसे ज़्यादा तेरे लिए करती है। लड़का कहता है, और मैं शायद इस घर का सबसे ज़्यादा नकारा हूँ, पर क्यों हूँ। बड़ी लड़की, यह मैं कैसे बता सकती हूँ। लड़का, कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है, तो यह घर छोड़कर क्यों चली गई थी। बड़ी लड़की अप्रतिम होकर, मैं चली गई थी क्योंकि। लड़का, क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी, खुद तुझे ही यह गुट्टी बहुत कमज़ोर नहीं लगती। बड़ी लड़की रुआसी पड़कर, तो तू मुझसे भी कह रहा है कि। शिथिल होती एक मोड़ पर बैठ जाती है। लड़का, मैंने कहा था तुझसे मत कर बात। स्त्री आहिस्ता से 2 कदम चलकर लड़के के पास आ जाती है। स्त्री अत्यधिक गंभीर, तुझे पता है ना तूने क्या बात कही है। लड़का बिना कुछ कहे मैगजीन खोलकर उसमें से एक तस्वीर काटने लगता है। पता है ना। स्त्री फिर पूछ रही है। लड़का उसी तरह चुपचाप तस्वीर काटता रहता है। तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को खुद देख लेना। बड़ी लड़की एक हाथ से दूसरे हाथ के नाखूनों को मसलने लगती है। मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उसमें मैं इसी तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से अब यह अंत है उसका, निश्चित अंत। एक खंडहर की आत्मा को व्यस्त करता हल्का संगीत। लड़का अपनी काटी तस्वीर को पल भर हाथ में लेकर देखता है, फिर चक चक उसे बड़े बड़े टुकड़ों में कतरने लगता है जो नीचे फर्श पर बिखरते जाते हैं। प्रकाश आकृतियों पर धुंधलाकर कमरे के अलग अलग कोनों में सिमटता विलीन होने लगता है। मंच पर पूरा अंधेरा होने के साथ संगीत भी रुक जाता है, पर ऊंची की चकचक फिर भी कुछ क्षण सुनाई देती रहती है। अंतराल विकल्प यानी अंतराल हो जाता है यहाँ। 2 अलग अलग प्रकाश वृत्तों में लड़का और बड़ी लड़की। लड़का सोफे पर औंधा लेट कर टांगे हिलाता, सामने पेशेंस के पत्ते फैलाए। बड़ी लड़की पढ़ने की मेज पर प्लेट में रखे स्लाइसों पर मक्खन लगाती है। पास में टिन कटर और चीज़ का एक डब्बा। पूरा प्रकाश होने पर कमरे में वह बिखराव नजर आता है जो एक दिन ठीक से देख रेख न होने से आ सकता है। यहाँ वहाँ चाय की खाली प्यालियाँ हैं, उतरे हुए कपड़े और ऐसी ही अस्त व्यस्त चीजें। बड़ी लड़की, यह डब्बा खोल देगा तू। लड़का पत्तों में व्यस्त, मुझसे नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की, नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था। लड़का, तूने कहा था जो जो उधार मिल सके ले आ बनिए से। मैं उधार में एक फ़ोन भी कराया। बड़ी लड़की, कहाँ। लड़का, जुनेजा अंकल के यहाँ। बड़ी लड़की, डैडी से बात हुई। लड़का, नहीं। बड़ी लड़की, तो। लड़का, जुनेजा अंकल से हुई। बड़ी लड़की, कुछ कहा उन्होंने। लड़का, बात हुई, इसी का यह मतलब नहीं कि। बड़ी लड़की, मतलब डैडी के घर आने के बारे में। लड़का, कहा नहीं आएंगे। बड़ी लड़की, नहीं आएंगे। लड़का, नहीं। बड़ी लड़की, तो पहले क्यों नहीं बताया तूने। मैं ऐसे ही, ये सैंडविच। लड़का, मैंने सोचा चीज सैंडविच तुझे खुद को पसंद है इसलिए कह रही है। बड़ी लड़की, मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटते तक डैडी भी आ जाएं। शायद चीज सैंडविच दोनों को पसंद है। लड़का, जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे, उन्हें खिला देना। बड़ी लड़की, कहाँ है आएंगे।
कहा है, मतलब बोले हैं कि वो आएंगे। लड़का, मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं, 6 साढ़े 6 तक आए शायद। बड़ी लड़की, मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वे आकर बात करेंगे तो चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त। लड़का, मैं पढ़ा ही नहीं सामने। बड़ी लड़की, रात से ही चुप थी, सुबह तो इतने चुप पहले कभी नहीं देखा। लड़का, बात हुई थी तेरी कुछ? बड़ी लड़की, यही चाय वाय के बारे में। लड़का, साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी ब्याह का होता हो। बड़ी लड़की, देखा था तूने? लड़का, झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। बड़ी लड़की, मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएंगी, पर कहा 5:30 तक आ जाएगी रोज की तरह। लड़का, तूने पूछा था? बड़ी लड़की, इसलिए पूछा था कि मैं भी उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम, पर सच कुछ पता नहीं चला। लड़का, किस चीज़ का? बड़ी लड़की की मन में क्या सोच रही है? कहा तो 5:30 बजे तक लौट आएगी, पर चेहरे पर लगता था जैसे। लड़का, जैसे? बड़ी लड़की, जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। और लड़का, अच्छा नहीं है या? बड़ी लड़की, अच्छा कहता है इसे? लड़का, इसलिए कि हो सकता है कुछ ना कुछ हो इससे। बड़ी लड़की, क्या हो? लड़का, कुछ भी। जो चीज़ें बरसों से एक जगह रुकी है वह रुकी ही नहीं रहनी चाहिए। बड़ी लड़की, तो तू सचमुच चाहता है कि? लड़का, अपनी बाजी का अंतिम पत्ता चलता हुआ सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुँच जाए। तू नहीं चाहती? पत्ते समेट उठ खड़ा होता है। बड़ी लड़की, मुझे तेरी बातों से डर लगता है आजकल। लड़का, उसकी तरफ आता, पर गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? बड़ी लड़की, पता नहीं, सही भी नहीं लगती हालांकि। डब्बा और टीन कटर हाथ में लेकर, यह डब्बा। लड़का, इस टीन कटर से नहीं खुलेगा, इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। बड़ी लड़की, तो क्या करे फिर? लड़का, कोई और चीज़ नहीं है? बड़ी लड़की, मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ अब इस घर में कि। लड़का, पहले नहीं करती थी? बड़ी लड़की, पहले तो। लड़का, महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। बड़ी लड़की तीखी पड़कर, तू फिर कर वाली बात कह रहा है? लड़का, बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। माफ़ी चाहती हूँ। बड़ी लड़की, मेरे जाने के दिन से? लड़का, महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचना तभी से शुरू किया है। बड़ी लड़की, और सोचकर जाना है कि। लड़का, एक खास चीज है इस घर के अंदर जो। बड़ी लड़की, अस्थिर होकर, तू भी यही कहता है? लड़का, और कौन कहता है? बड़ी लड़की, कोई भी, पर कौन सी चीज है वह? लड़का, स्थिर दृष्टि से उसे देखता है, तू नहीं जानती? बड़ी लड़की आंखें बचाती, मैं कैसे? लड़का, तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है कैसे? बड़ी लड़की, तूने मुझसे जाना है उसे? मैं नहीं समझी। लड़का, ठीक है, उस चीज को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरों को तो धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दे? बड़ी लड़की, इस तरह हो जाती है कि उसका हाथ ठीक से स्लाइस पर मक्खन नहीं लगा पाता। बड़ी लड़की, तू तो बस हमेशा ही देख, ऐसा है कि मैं कह रही थी तुझसे कि भाई यह डब्बा खुलाकर ला पहले कहीं से, यह अगर नहीं खुलेगा तो। लड़का, हाथ कांप क्यों रहा है तेरा? डब्बा लेता, अभी खुला जाता है। यह तेज औजार चाहिए, 1 मिनट नहीं लगेगा। बाहर के दरवाजे से चला जाता है। बड़ी लड़की काम जारी रखने की कोशिश करती है, पर हाथ नहीं चलते तो छोड़ देती है। बड़ी लड़की माथे पर हाथ फेरती शिथिल स्वर में, कैसे कहता है यह? मैं सचमुच जानती हूँ क्या? सिर को झटक लेती है, जैसे अंदर एक बवंडर उठ रहा हो। कोशिश से अपने को सहेजकर उठ पड़ती है, और अंदर के दरवाजे के पास जाकर आवाज़ देती है, किन्नी। जवाब नहीं मिलता तो एक बार अंदर झांक कर लौट आती है। कहाँ चली जाती है? सुबह स्कूल जाने से पहले रोना कि जब तक चीज़ें नहीं आएंगी नहीं जाएगी, और अब दिन भर से पता नहीं कब घर में है कब बाहर। लड़का बाहर के दरवाजे से छोटी लड़की को अंदर धकेलता है। लड़का, चल अंदर। छोटी लड़की अपने को बचाकर बाहर भाग जाना चाहती है, पर वह उसे बाँह से पकड़ लेता है। कहाँ है? अंदर चल। कहा है अंदर चल, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अंदर चल। बड़ी लड़की, ताव में यह क्या हो रहा है? छोटी लड़की, देख लो बिन्नी दी, आप ये नाम दोनों को याद रखिएगा। बिन्नी नाम बड़ी बेटी का है, बिन्नी ब से बड़ी बेटी का है, छोटी का किन्नी नाम है। झटके से बात छुड़ाने की कोशिश करती है, पर लड़का उसे सख्ती से खींचकर अंदर ले आता है। लड़का, इधर आ ना, अभी पता चलता है तुझे। बड़ी लड़की पास आकर छोटी लड़की की बाह छुड़ाती है। बड़ी लड़की, छोड़ दे इसे, क्या है इसने जो? लड़का डब्बा उसे देता है, यह डब्बा ले, खुल गया है। छोटी लड़की पर तमाचा उठाकर, इसे तो मैं अभी
बड़ी लड़की उसका हाथ रोकती है। सिर फिर गया है तेरा। लड़का फिरा नहीं है, फिर जाएगा। बाई बाई जॉब। बड़ी लड़की बात क्या हुई है? लड़का इससे पूछ क्या बात हुई है? माई गॉड, माई गॉड ही होना चाहिए था, बाई जॉब लिख दिया है। माई गॉड माई गॉड। बड़ी लड़की बात क्या हुई है किन्नी? क्या कर रही थी तू? छोटी लड़की जवाब ना देकर सुबकने लगती है। बता ना क्या कर रही थी? छोटी लड़की चुपचाप सुबकती रहती है। लड़का कर रही थी किसी से कुछ, कह रही थी किसी से कुछ। बड़ी लड़की क्या? लड़का इसी से पूछ। बड़ी लड़की छोटी लड़की से बोलती क्यों नहीं? जबान सिल गई है तेरी? लड़का सिल नहीं, थक गई है बताने में कि औरतों और मर्द किस तरह आपस में। बड़ी लड़की क्या? लड़का पूछ ले इससे, अभी बता देगी तुझे सब जो सुरेखा को बता रही थी बाहर। छोटी लड़की सुबकने के बीच, वह बता रही थी मुझे कि मैं उसे बता रही थी। लड़का तू बता रही थी। छोटी लड़की वह बता रही थी। लड़का तू बता रही थी। अचानक मुझ पर नजर पड़ी कि मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूँ तो। छोटी लड़की सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? लड़का तू भागी थी। छोटी लड़की सुरेखा भागी थी। लड़का तू भागी थी और मैंने पकड़ लिया। दौड़कर तो लगी चिल्लाकर आसपास के को सुनाने की यह मम्मा से मेरी शिकायतें करती है और मम्मा घर पर नहीं है इसलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। बड़ी लड़की छोटी लड़की से यह सच कह रहा है? छोटी लड़की बात सुरेखा ने शुरू की थी। यह बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी। बड़ी लड़की सख्त पड़कर, और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में? लड़का आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। बड़ी लड़की चुप रह अशोक। छोटी लड़की इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई, रोज किसी ना किसी बात पर मुझे पीट देता है। बड़ी लड़की क्यों पीट देता है? छोटी लड़की क्योंकि मैं अपनी सब चीजें इसे नहीं ले जाने देती उसे देने। बड़ी लड़की किसे देने? छोटी लड़की वह जो इसकी कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियाँ दे आता है उसे, कभी मेरा प्राइज का फाउंटेन पेन। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। बड़ी लड़की लड़के से किसकी बात कर रही है यह? लड़का ऐसे ही बक रही है झूठ मूठ। छोटी लड़की झूठ मूठ? मेरा फाउंटेन पेन तेरी वरना के पास नहीं है। यहाँ एक पात्र गौण पात्र है वरना, जो पुत्र की प्रेमिका है। बड़ी लड़की कौन वरना? छोटी लड़की वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियां चटकाता फिरता है। लड़का फिर उसे पकड़ने को होकर, तू ठहर जा, आज मैं तेरी जान निकाल कर रहूंगा। छोटी लड़की उससे बचने के लिए इधर उधर भागती है। लड़का उसका पीछा करता है। बड़ी लड़की अशोक और वरना। लड़का आज मैं नहीं छोड़ने का इसे, इसकी जबान जिस तरह खुल गई है उससे। छोटी लड़की रास्ता पाकर बाहर के दरवाजे से निकल जाती है। छोटी लड़की रास्ता पाकर बाहर के दरवाजे से निकल जाती है। छोटी लड़की जाती हुई, वरना उद्योग सेंटर वाली, वरना उद्योग सेंटर वाली, वरना उद्योग सेंटर वाली। लड़का उसके पीछे बाहर जाने ही लगता है कि अचानक स्त्री को अंदर आते देखकर ठिठक जाता है। स्त्री अंदर आती है जैसे वहाँ की किसी चीज़ से उसे मतलब ही नहीं है। वातावरण के प्रति उदासीनता के अतिरिक्त चेहरे पर संकल्प और असमंजस का मिला जुला भाव। उन लोगों की ओर ना देखकर वह हाथ का सामान परे की एक कुर्सी पर रखती है। लड़का अपने को एक भोंडी स्थिति में पाता है। उस चीज को छूकर देखने लगता है। बड़ी लड़की प्लेट, स्लाइसें और चीज़ का डब्बा लिए अहाते के दरवाजे की तरफ चल देती है। बड़ी लड़की स्त्री के पास से गुजरती है। मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। स्त्री मुझे नहीं चाहिए। बड़ी लड़की एक प्याली ले लेना। चली जाती है। स्त्री कमरे के बिखराव पर एक नज़र डालती है, पर सिवाय अपने साथ लाई चीज़ों को यथास्थान रखने के और चीज़ों को हाथ नहीं लगाती। बड़ी लड़की लौटकर आती है। पत्ती का खाली पैकेट दिखाती है। पत्ती खत्म हो गई है। स्त्री मैं नहीं लूँगी चाय। बड़ी लड़की सबके लिए बना रही हूँ एक एक प्याली। लड़का मेरे लिए नहीं। बड़ी लड़की क्यों? पानी रख रही हूँ, सिर्फ पत्ती लानी है। लड़का अपने लिए बनानी है बना ले। बड़ी लड़की मैं अकेली पीऊँगी। इतने चाय से चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। इतने चाव से मतलब पसंद से मैं चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। लड़का मेरा मन नहीं है। स्त्री मुझे चाय के लिए बाहर जाना है किसी के साथ। बड़ी लड़की तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? स्त्री नहीं, जगमोहन आएगा लेने। बड़ी लड़की यहाँ आएंगे वे? स्त्री लेने आएगा क्यों? बड़ी लड़की वे भी आने वाले हैं अभी, जुनेजा अंकल। स्त्री उनका कैसे पता है आने वाले हैं? बड़ी लड़की अशोक ने फ़ोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करनी है।
स्त्री लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी उनसे। बड़ी लड़की फिर भी जब आएंगे ही तो स्त्री कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी। बड़ी लड़की कहे इंतज़ार करते हैं तो स्त्री करने देना इंतज़ार। कबर्ड में से 2-3 पर्स निकाल कर देखती है कि उसमें से कौन सा साथ रखना चाहिए। बड़ी लड़की एक नज़र लड़के को देख लेती है जो लगता है किसी तरह वहाँ से जाने का बहाना ढूंढ रहा है। बड़ी लड़की एक पर्स को छूकर, यह अच्छा है, इनमें कब तक सोचती हो लौटाओगी। स्त्री उस पर्स को रखकर दूसरा निकालती है, पता नहीं बात करने में देर भी हो सकती है। बड़ी लड़की उस पर्स के लिए, यह और भी अच्छा है, अगर पूछे कहाँ गई है, किसके साथ गई है। स्त्री कहना बताया नहीं या बता देना जगमोहन आया था लेने। एक नज़र फिर कमरे पर डालकर, कितना गंदा पड़ा है। बड़ी लड़की समेट रही हूँ, व्यस्त होती, बताना ठीक होगा उन्हें। स्त्री क्यों। बड़ी लड़की ऐसे ही वे जाकर डैडी को बतलाएंगे खामखा। स्त्री तो क्या होगा, कुछ चीज़ें खुद उठाकर उसे बेटी अंदर रखा अभी। बड़ी लड़की होगा यही कि स्त्री एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही है, मैं कहीं चोरी करने तो नहीं। बड़ी लड़की तुम्हें पता ही है डैडी जगमोहन अंकल को स्त्री पसंद भी करते हैं, तेरे डैडी किसी को। बड़ी लड़की फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको तुम तो। स्त्री मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसे कोई काम थे शाम को जो उसने मेरी खातिर कैंसिल किए हैं। बेकार आदमी नहीं है वह कि जब चाह बुला लिया, जब चाह कह दिया जाओ अब। लड़का अस्थिर भाव से टहलता दरवाजे के पास पहुंच जाता है। लड़का मैं जरा जा रहा हूँ बिन्नी। लड़की बड़ी लड़की तू कहाँ जा रहा है। लड़का यही तक जरा आ जाऊँगा थोड़ी देर में। बड़ी लड़की तो जुनेजा अंकल के आने पर मैं। लड़का आ जाऊँगा तब तक शायद। बड़ी लड़की शायद। लड़का नहीं आ ही जाऊँगा, चला जाता है। बड़ी लड़की पीछे से सुन दरवाजे की तरफ बढ़ती। अशोक लड़का नहीं रुकता तो होठ सिकोड़े स्त्री की तरफ लौट आती है, कम से कम पत्ती लेकर तो दे जाता। स्त्री जैसे कहने से पहले तैयारी करके, तुमसे एक बात कहना चाहती थी। वो लड़की यह सब छोड़कर अंदर आऊँ अंदर। वहाँ भी कितनी कुछ बिखरा है, सोचती हूँ जगमोहन अंकल के आने से पहले। बड़ी लड़की कहती है बताओ। स्त्री अगली बार आने पर मैं तुझे यहाँ ना मिलूँ शायद। बड़ी लड़की कैसी बात कर रही हो। स्त्री जगमोहन को आज मैंने इसलिए फ़ोन किया था। बड़ी लड़की तो। स्त्री तो अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन आना ही है ऐसा। बड़ी लड़की तो तुमने पूरी तरह सोच लिया है कि। स्त्री हल्के से आंखें मूंद कर, बिल्कुल सोच लिया है, आंखें झपकाती, जा तू अब। बड़ी लड़की पल भर चुपचाप उसे देखती खड़ी रहती है, फिर सोचते भाव से अंदर चल देती है। बड़ी लड़की चलते चलते और सोच लेती थोड़ा, चली जाती है। स्त्री कब तक और। गले की माला को उंगली में लपेटते हुए झटका लगने से माला टूट जाती है। परेशान होकर वह माला को उतार देती है और जाकर कबर्ड से दूसरी माला निकाल लेती है। साल पर साल इसका यह हो जाए उसका वह हो जाए। मालाओं का डिब्बा रखकर कबर्ड को बंद करना चाहती है, पर बीच की चीज़ों के अव्यवस्थित हो जाने से कबर्ड ठीक से बंद नहीं होता। एक दिन, दूसरा दिन नहीं ही बंद होता तो उसे पूरा खोलकर झटके से बंद कर देती है। एक साल, दूसरा साल, कबर्ड के नीचे रखे जूते चप्पलों को पैर से टटोलकर एक चप्पल निकालने की कोशिश करती है और दूसरा पैर नहीं मिलता तो उस सबको ठोकरे लगाकर पीछे हटा देती है। अब भी और सोचूं थोड़ा। ड्रेसिंग टेबल के सामने चली जाती है, कुछ पल असमंजस में रहती है कि वहाँ क्यों आई है। फिर ध्यान से हो आने से आईने में देखकर माला पहनने लगती है। पहनकर अपने को ध्यान से देखती है, गर्दन उठाकर और खाल को मसलकर चेहरे की झुर्रियाँ निकालने की कोशिश करती है। कब तक, क्यों। फिर समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ड्रेसिंग टेबल की कुछ चीज़ों को ऐसे ही उठाती रखती है। क्रीम की शीशी हाथ में आ जाने पर पल भर उसे देखती रहती है, फिर खोल लेती है। घर दफ्तर। क्रीम चेहरे पर लगाते हुए ध्यान आता है कि इस वक्त नहीं लगानी थी। उसे तौलिए से पोंछकर एक और शीशी उठा लेती है, उसमें से लोशन रुई पर लेकर सोचती है कहाँ लगाए और कहीं का नहीं सोचता तो उससे कलाइयाँ साफ करने लगती है। सोचो फिर ध्यान सिर के बालों में अटक जाता है। अनमनेपन से में लोशन वाली रुई सिर पर लगाने लगती है। इस पर बीच में ही हाथ रोककर उसे अलग रख देती है। उंगलियों से टटोल कर बोलती है कि कहाँ सफ़ेद बाल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कहीं कंघी ढूंढती है पर वह मिलती नहीं। उतावली में सभी खाने दराजे देख डालती है, आखिर कंघी वहीं तौलिए के नीचे से मिल जाती है। चक चक किट किट, चक चक किट किट। क्या सोचो।
कंघी से सफ़ेद बालों को ढकने लगती है। ध्यान आंखों की झाइयों पर चला जाता है तो कंघी रखकर उन्हें सहलाने लगती है। तभी पुरुष 3 बाहर दरवाजे से आता है। सिगरेट के कस खींचकर छल्ले बनाता है। स्त्री उसे नहीं देखती तो वह राख झाड़ने के लिए तिपाई पर रखी एश ट्रे की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री पाउडर की डब्बी खोलकर आंखों के नीचे पाउडर लगाती है। डब्बी वाला हाथ कांप जाने से थोड़ा पाउडर बिखर जाता है। उस सास के साथ कुछ मत सोचो, उठ खड़ी होती है। एक बार अपने को अच्छी तरह आईने में देख लेती है। पुरुष 3 पहले सिगरेट को दूसरा सिगरेट सुलगाता है। होने दो जो होता है। सोफे की तरफ मुड़ती है और पुरुष 3 पर नज़र पड़ने से ठिठक जाती है। आंखों में चमक भर जाती है। पुरुष 3 काफ़ी कोमल स्वर में, हेलो कुकू, याद रखिएगा कि पुरुष 3 इसको कुकू कहता है। स्त्री, अरे पता ही ना चला तुम्हारे आने का। पुरुष 3, मैंने देखा अपने से ही बात कर रही हो कुछ इसलिए। स्त्री, इंतजार में ही थी मैं तुम सीधे आ रहे हो दफ्तर से। पुरुष 3 कस खींचकर छल्ले बनाता है। पुरुष 3, सीधा ही समझो। स्त्री, समझो यानी कि नहीं। पुरुष 3, नो 2 मिनट रुका बस। पोल स्टार में एक डिज़ाइन देना था उनका, फिर घर जाकर नहाया और सीधा। स्त्री, सीधा कहते हो इसे। पुरुष 3 छल्ले बनाता है, तुम नहीं बदली, बिल्कुल उसी तरह डांटती हो आज भी। पर बात इतनी है कुकू डियर कि दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती है, इसलिए सोचा कि स्त्री, लेकिन मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना, बिना 1 मिनट भी जाया किए। पुरुष 3, जाया कहाँ किया 1 मिनट भी पोल स्टार में तो। स्त्री, रहने दो, अब तुम्हारी बहानेबाजी नई चीज़ नहीं है मेरे लिए। पुरुष 3 सोफे पर बैठता है, कह लो जो जी चाहे, बिला वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई चीज़ नहीं है। स्त्री, बैठ रहे हो, चलना नहीं है। पुरुष 3, 1 मिनट, चल ही रहे हैं बस, बैठो। स्त्री अनमने ढंग से सोफे पर बैठ जाती है। जिस तरह फ़ोन किया तुमने अचानक, उससे मुझे कहीं लगा कि स्त्री की आंखें उमड़ आती है। स्त्री उसके हाथ पर हाथ रखकर, जोग। पुरुष 3 हाथ सहलाता, क्या बात है कुक्कू। स्त्री, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि। पुरुष 3 हाथ पर हल्की थपकियाँ देता, परेशान नहीं होते इस तरह। स्त्री, मैं सच कह रही हूँ, आज अगर तुम मुझसे कहो कि। पुरुष 3 अंदर की तरफ देखकर, घर पर कोई नहीं है। स्त्री, बिन्नी है अंदर, हाथ हटा लेती है। पुरुष 3 यही है वह, उसका तो सुना था कि। स्त्री, हाँ, पर आई हुई है कल से। पुरुष 3 तब का देखा है उसे, कितने साल हो गए। स्त्री, अब आ ही रही होगी बाहर, देखो तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे आज। पुरुष 3 मैं सुनने के लिए ही तो आया हूँ, फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ से ही मुझे लगा कि। स्त्री, मैं बहुत वो थी उस वक्त। पुरुष 3 वह तो इस वक्त भी हो। स्त्री, तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। इस वक्त मेरी जो हालत है अंदर से स्वर भर्रा जाता है। पुरुष 3 प्लीज़। स्त्री, जोग। पुरुष 3 बोलो। स्त्री, तुम जानते हो मैं एक तुम ही हो जिस पर मैं। पुरुष 3 कहती क्यों हो, कहने की बात है यह। स्त्री फिर भी मुंह से निकल जाती है, देखो ऐसा है कि नहीं, बाहर चलकर ही बात करूंगी। पुरुष 3 एक सुझाव है मेरा। स्त्री, बताओ। पुरुष 3 बात यही कर लो जो करनी है, उसके बाद। स्त्री, ना यहाँ नहीं। पुरुष 3 क्यों। स्त्री, यहाँ हो ही नहीं सकेगी बात मुझसे। हाँ, तुम कुछ वैसा समझते हो बाहर चलने को मेरे साथ तो। पुरुष 3 कैसी बात करती हो, तुम जहाँ भी कहो चलते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि। स्त्री, मैं जानती हूँ सब, तुम्हारी बात गलत नहीं समझती मैं कभी। पुरुष 3 तो बताओ कहाँ चलोगी। स्त्री, जहाँ भी ठीक समझो तुम। पुरुष 3 मैं ठीक समझूं, हमेशा तुम ही नहीं तय किया करती थी। स्त्री, गिंजा कैसा रहेगा, वहाँ वही कोने वाली टेबल मिल जाए शायद। पुरुष 3 पूछो नहीं, यह कहो गिंजा, ये नाम आपको याद रखना है गिंजा का। स्त्री, या यॉक्स, वहाँ इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं होते। पुरुष 3 मैंने कहा ना। स्त्री, अच्छा उस छोटे रेस्टोरेंट में चले जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद है, मैं तब के बाद वहाँ कभी नहीं गई। पुरुष 3 हिचकिचाहट के साथ, वहाँ जाता नहीं वैसे मैं वहाँ, पर तुम्हारा वहीं के लिए मन हो तो चल भी सकते हैं। स्त्री, देखो एक बात तो बता ही दूँ, तुम चलने से पहले। पुरुष 3 छल्ले छोड़ता, क्या बात। स्त्री, मैंने कल एक फैसला कर लिया है मन में। पुरुष 3 हाँ। स्त्री, वैसे उन दिनों भी सुनी होगी। स्त्री अपने
स्त्री जो है वो अपने दोस्त से बात कर रही है। स्त्री, वैसे उन दिनों भी सुनी होगी तुमने ऐसी बात मेरे मुंह से, पर इस बार सचमुच कर लिया है। पुरुष 3, जैसे बात को आत्मसात करता हूँ। पल भर की खामोशी जिसमें वह कुछ सोचता हुआ इधर उधर देखता है, फिर जैसे किसी किताब पर आँख अटक जाने से उठकर सेल्फ की तरफ चला जाता है। स्त्री, उधर क्यों चले गए? पुरुष 3, सेल्फ से किताब निकालता है, ऐसे ही यह किताब देखना चाहता था जरा। स्त्री, तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बातों पर। पुरुष 3, सुन रहा हूँ मैं। स्त्री, मेरे लिए पहले भी असंभव था यह सब सहना, तुम जानते ही हो, पर अब आकर बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया है। पुरुष 3 पन्ने पलटता, तो मतलब है कि? स्त्री, ठीक सोच रहे हो तुम। पुरुष 3 किताब वापस रखता है। स्त्री उठकर उसकी तरफ आती है। स्त्री, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात का कि मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है जिंदगी में। पुरुष 3 अपनी गर्दन सहलाता है। देखो, सच पूछो तो मैं अब ज़्यादा सोचता ही नहीं इस बारे में। टहलता हुआ उसके पास से आगे निकल आता है। स्त्री, मुझे याद है तुम कहा करते थे सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। पुरुष 3, हाँ यही तो। स्त्री, पर यह भी कि कल और आज में फर्क होता है ना? पुरुष 3, हाँ होता है, बहुत बहुत। स्त्री, इसलिए कहना चाहती हूँ तुमसे कि बड़ी लड़की अंदर से आती है। बड़ी लड़की, मम्मा, अंदर जो कपड़े स्त्री के लिए रखे हैं। पुरुष 3 को देखकर, हेलो अंकल। पुरुष 3, हेलो हेलो, अरे वाह, यह तू ही है क्या? बड़ी लड़की, आपको क्या लगता है? पुरुष 3, इतनी सी थी तू तो स्त्री से कितनी बड़ी नजर आने लगी अब। स्त्री, हाँ यह चेहरा निकल आया है। पुरुष 3, उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी अभी। बड़ी लड़की सकुचाती हुई, पता नहीं किन दिनों। पुरुष 3, याद है कैसे मेरे हाथ पर काटा था इसने एक बार? बहुत ही शैतान थी। स्त्री सिर हिलाकर, धरी रह जाती है सारी शैतानी आखिर। बड़ी लड़की, बैठिए आप, मैं अभी आती हूँ उधर से। अहाते के दरवाजे की तरफ चल देती है। पुरुष 3, भाग कहाँ रही है? बड़ी लड़की, आ रही हूँ बस, चली जाती है। पुरुष 3, कितनी गदराई हुई लड़की थी, गाल इस तरह फूले फूले थे कि स्त्री सब पिचक जाते हैं गाल वाल। पुरुष 3, पर मैंने तो सुना था कि अपनी मर्जी से ही इसने। स्त्री, हाँ अपनी मर्जी से ही, अपनी मर्जी का तो फल है यह कि। पुरुष 3, बात लेकिन काफी बड़प्पन से करती है। स्त्री, यह उम्र और इतना बड़प्पन? हाँ तो चले अब फिर। माफी चाहती हूँ। पुरुष 3, बात लेकिन बड़ी बड़प्पन से करती है। स्त्री, यह उम्र और इतना बड़प्पन? हाँ तो चले अब फिर। पुरुष 3, जैसा कहो। स्त्री अपने पर्स से रुमाल ढूंढती, कहाँ गया? रुमाल जाने से पर्स बंद करती, मिल जाने से पर्स बंद करती है यह इसमें। तो कब तक लौट आऊंगी मैं, इसलिए पूछ रही हूँ कि उसी तरह कह जाऊँ इससे, ताकि। पुरुष 3, तुम पर है यह, जैसा भी कह दो। स्त्री कह देती है, शायद देर हो जाए मुझे, कोई आने वाला है उसे भी बता देगी। पुरुष 3, कोई और भी आने वाला है? स्त्री, जुनेजा, वही आदमी जिसकी वजह से तुम जानते ही हो सब। अहाते की तरफ देखती, बिन्नी, जवाब ना मिलने से बिन्नी कहाँ चली गई है? अहाते के दरवाजे से जाकर उधर देख लेती है और कुछ उत्तेजित सी लौट आती है, पता नहीं कहाँ चली गई है लड़की अभी अब। पुरुष 3, इंतजार कर लो। स्त्री, नहीं, वह आदमी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, आज ही अभी। पुरुष 3 नया सिगरेट सुलगाता है, तो ठीक है, एक इट्स योर डिस्पोजल। स्त्री इस तरह कमरे को देखती जैसे कोई चीज वहां छूटी जा रही हो। हाँ आओ। पुरुष 3 चलते चलते रुक कर, लेकिन घर पर इस तरह अकेला छोड़ जाओगी? स्त्री, नहीं, अभी आ जाएगा कोई ना कोई। पुरुष 3 छल्ले छोड़ता, तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी ठीक समझो। स्त्री फिर एक नज़र कमरे पर डालकर, मेरे लिए तो आओ, मेरे लिए तो आओ। पुरुष 3 पहले निकल जाता है। स्त्री फिर से पर्स खोलकर उसमें कोई चीज़ ढूंढती है। पीछे पीछे कुछ क्षण मंच खाली रहता है, फिर बाहर से छोटी लड़की के सिसककर रोने का स्वर सुनाई देता है। वह रोती हुई अंदर आकर सोफे पर आंधी हो जाती है, फिर उठकर कमरे के खालीपन पर नजर डालती है, उसी तरह रोती सिसकती अंदर के कमरे में चली जाती है। मंच फिर एक क्षण के खाली रहता है। उसके बाद बड़ी लड़की चाय की ट्रे लिए अहाते के दरवाजे से आती है। बड़ी लड़की, अरे चले भी गए ये लोग। ट्रे डाइनिंग टेबल पर छोड़कर बाहर के दरवाजे तक आती है। एक बार बाहर देख लेती हूँ। कुछ क्षण अंतर्मुख भाव से वहीं रुकी रहती है, फिर अपने को झटक कर वापस डाइनिंग टेबल की तरफ
चल देती है। कैसा पथरा जाता है सिर कभी कभी। रास्ते में ड्रेसिंग टेबल के बिखराव को देखकर रुक जाती है और जल्दी से वहाँ की चीज़ों को सहेज देती है। ज़रा ध्यान न दे आदमी, जंगल हो जाता है सब। वहाँ से हटकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है और अपने लिए चाय की प्याली बनाने लगती है। छोटी लड़की उसी तरह सिसकती अंदर से आती है। छोटी लड़की, जब नहीं होना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई भी ना दिखता है कहीं। बड़ी लड़की चाय बनाना बीच में छोड़कर उसकी तरफ बढ़ाती है। बड़ी लड़की, किन्नी, यह फिर क्या हुआ तुझे? बाहर से कब आई तू? छोटी लड़की, कब आई मैं? यहाँ पर कोई भी नहीं। क्यों नहीं था? तुम भी कहाँ थी थोड़ी देर पहले? बड़ी लड़की, मैं चाय की पत्ती लाने गई थी। किसने? अशोक ने मारा है तुझे? बड़ी लड़की, वह भी कहाँ था इस वक्त? मेरे कान खींचने के लिए तो पता नहीं कहाँ से चला आएगा, पर जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात थी तो बड़ी लड़की, सुरेखा की मम्मी से कुछ कहा तुझसे? छोटी लड़की, मम्मा कहाँ है? मुझे उन्हीं साथ लेकर जाना है वहाँ। बड़ी लड़की, कहाँ? सुरेखा के घर? छोटी लड़की, सुरेखा की मम्मी बुला रही है उन्हें, कहती है अभी लेकर आ। बड़ी लड़की, पर किस बात के लिए? छोटी लड़की, अशोक को देख लिया था सबने हम लोगों को डांटते। सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर में ले जाकर पीटा तो उसने मम्मा मेरा नाम लगा दिया। बड़ी लड़की, क्या कहा? छोटी लड़की की, मैं सिखाती हूँ उसे वे सब बातें। बड़ी लड़की, अच्छा तो? छोटी लड़की, तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाकर इस तरह डांटा जैसे पहले बताओ मम्मा कहाँ हैं? मैं उन्हें अभी साथ लेकर जाऊंगी। कहती है मैं उसकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ, और भी बुरी बातें हमारे घर को लेकर। बड़ी लड़की, हमारे घर में किसे लेकर? छोटी लड़की, सभी को। तो तुम्हें, अशोक को, डैडी को, मम्मा को तुम बताती क्यों नहीं मम्मा कहाँ हैं? बड़ी लड़की, मम्मा बाहर गई है। छोटी लड़की, बाहर कहाँ? बड़ी लड़की, तुझे सब जगह का पता है, कहाँ कहाँ जाया जा सकता है बाहर? छोटी लड़की, और भी फरती है तुम भी मुझी को डांट रही हो। मम्मा नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ। बड़ी लड़की, मैं नहीं चल सकती। छोटी लड़की, ताऊ में क्यों नहीं चल सकती? बड़ी लड़की, नहीं चल सकती, कह दिया ना। छोटी लड़की उसे परे धकेलती है, मत चलो, नहीं चल सकती तो। बड़ी लड़की गुस्से से, किन्नी। छोटी लड़की, बात मत करो मुझसे किन्नी। बड़ी लड़की, तुझे बिल्कुल तमीज़ नहीं है क्या? छोटी लड़की, नहीं है मुझे तमीज़। बड़ी लड़की, देख तू मुझसे ही मार खा बैठेगी आज। छोटी लड़की, मार लो ना तुम, इनसे ही मार खा बैठूंगी आज। बड़ी लड़की, तो इस वक्त अपना यह रोना बंद करेगी या नहीं? छोटी लड़की, नहीं बंद करूंगी। रोना बंद करेगी या नहीं? बड़ी लड़की, तो ठीक है, रोती रह बैठकर। छोटी लड़की, रोती रह बैठकर। अहाते के पीछे से दरवाजे की कुंडी खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह लड़की उधर देखती है। यह इधर से कौन आया हो सकता है इस वक्त? जल्दी से अहाते के दरवाजे से चली जाती है। छोटी लड़की विद्रोह के भाव से कुर्सी पर जम जाती है। बड़ी लड़की पुरस्कार के साथ वापस आती है। बड़ी लड़की, आती हुई, मैंने सोचा कि कौन हो सकता है जो पीछे दरवाजे खटखटाए। आपका पता था आप आने वाले हैं, पर हाँ, आप तो हमेशा आगे की दरवाजे से ही आते हैं, इसलिए। पुरस्कार, मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन छोटी लड़की को देखकर इसे क्या हुआ है? यह इस तरह क्यों बैठी है वहाँ? बड़ी लड़की छोटी लड़की से, जुनेजा अंकल आए हैं, इधर आकर बात तो कर इनसे। छोटी लड़की मुंह फेरकर कुर्सी के पीठ पर बाह फैला लेती है। पुरस्कार छोटी लड़की के पास आता है। अरे यह तो रो रही है। उसके सिर पर हाथ फेरता है। क्यों, क्या हुआ मुनिया को? किसने नाराज कर दिया है? पुचकारता हुआ। उठो बेटे, इस तरह अच्छा नहीं लगता, आप बड़े हो गए हैं इसलिए। छोटी लड़की सहजा उठकर बाहर को चलती है। हाँ, बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। बाहर के दरवाजे के पास से, हम नहीं लौटकर आएंगे अब, जब तक मम्मा नहीं आ जाती। चली जाती है। पुरुष 4 लौटकर बड़ी लड़की की तरफ आता है। सावित्री बाहर गई है? बड़ी लड़की सिर्फ सिर हिला देती है। मैं थोड़ी देर पहले आ गया था, बाहर सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो कुछ देर पीछे को घूमने निकल गया। तेरे डैडी ने बताया जगमोहन आजकल यहीं है, फिर से ट्रांसफ़र होकर आ गया है। वह ऐसे ही आया था मिलने या? लड़की, मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। पुरुष 4 अशोक ने जिक्र नहीं किया मुझसे, उसे भी पता नहीं होगा शायद। बड़ी लड़की, अशोक मिला है आपसे? पुरुष 4 बस स्टॉप पर खड़ा था, मैंने पूछा तो बोला कि आप ही
कि यहाँ जा रहा हूँ डैडी का हालचाल पता करने। कहने लगा कि आप भी चलिए, बाद में साथ ही आ जाएंगे। पर मैंने सोचा कि एक बार जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो सावित्री से मिलकर ही जाऊँ, फिर उसे भी जिस हाल में छोड़ आया हूँ उसकी वजह से। बड़ी लड़की, किसकी बात कर रहे हैं, डैडी की? पुरुष 4, हाँ महेंद्र नाथ की। और यहाँ पे देखिए नाटक के अंतिम पड़ाव में आकर पुरुष 1 का नाम दिया हुआ है महेंद्र नाथ। एक तो सारी रात सोया नहीं वह, दूसरे बड़ी लड़की तबीयत ठीक नहीं उनकी। पुरुष 4, तबीयत भी ठीक नहीं, और वैसे भी मैं तो समझता हूँ महेंद्रनाथ खुद जिम्मेदार है अपनी यह हालत करने के लिए। बड़ी लड़की, उस प्रकरण से बचना चाहती है। चाय बनाऊं आपके लिए? पुरुष 4, चाय का सामान देखकर किसके लिए बनाए बैठी थी? इतनी चाय पी नहीं लगता किसी ने। बड़ी लड़की असमंजस में, यह मैंने बनाई थी क्योंकि सोच रही थी कि। पुरुष 4, जैसे बात को समझकर वे लोग जल्दी चले गए होंगे। सावित्री को पता था ना मैं आने वाला हूँ? बड़ी लड़की आहिस्ता से, पता था। पुरुष 4, यह भी बताया नहीं मुझे अशोक ने, पर उसके लहजे से ही मुझे लग गया था कि फिर जैसे कोई बात समझ में आ जाने से। अच्छा, काफ़ी समझदार लड़का है। और पृष्ठ संख्या 80 का वाचन अगली कक्षा में करेंगे। 80 से आगे का अगली कक्षा में नाटक यह खत्म हो जाएगा। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो और यह वीडियो आपके लिए लाभान्वित हो। धन्यवाद आप सभी का।